सोचिए, हर सुबह जब आप शीशे में खुद को देखते हैं, तो सबसे पहला थॉट क्या आता है? क्या आप खुद को अप्रिशिएट करते हैं या सिर्फ अपनी कमियां देखते हैं? इमेजिन कीजिए, अगर एक सिंपल हैबिट जो सिर्फ 5 सेकंड लेती है, आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। द हाई फाइव हैबिट आपको एक ऐसी आदत अपनाने के लिए इंस्पायर करती है जो ना सिर्फ आपकी सोच बदलेगी, बल्कि आपकी जिंदगी भी। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बेटर लाइफ पर। द हाई फाइव हैबिट एक पावरफुल किताब है जिसे दुनिया की मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर और ऑथर मेल रॉबिन्स ने लिखा है। ये किताब एक सिंपल लेकिन इम्पैक्टफुल आदत के बारे में बताती है जो आपकी नेगेटिव सोच, सेल्फ डाउट और लो कॉन्फिडेंस को खत्म करने में मदद करती है। मेल रॉबिन्स बताती हैं कि हाई फाइव हैबिट कोई कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है। यह हैबिट आपकी डेली लाइफ में पॉजिटिविटी और मोटिवेशन भरने का सबसे आसान तरीका है। जब आप हर दिन खुद को एक हाई फाइव देते हैं, तो आप खुद पर भरोसा करना और खुद से प्यार करना सीखते हैं। इस किताब में टोटल 13 चैप्टर्स हैं, जिनमें स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है कि आप इस हैबिट को कैसे अपनाएं और अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाएं। इस वीडियो में हम इन 13 चैप्टर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप अपने माइंड, हैबिट्स और लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए एक परफेक्ट गाइड है। चैप्टर 1, वेक अप एंड हाई फाइव, द पर्सन इन द मिरर। पहला चैप्टर हमें यह समझाने पर फोकस्ड है कि सुबह की शुरुआत कैसी होनी चाहिए। मेल रॉबिन्स कहती हैं कि हमारी मॉर्निंग्स हमारी पूरी दिनचर्या को सेट करती है। अक्सर जब हम सुबह उठकर शीशे में खुद को देखते हैं, तो सबसे पहले नेगेटिव थॉट्स आते हैं। हम अपनी कमियों पर ध्यान देते हैं, जैसे मैं अच्छा नहीं दिखता या मैं कुछ भी सही नहीं कर पा रहा। मेल बताती हैं कि हमें अपनी सोच को शिफ्ट करना होगा। जब आप सुबह उठें और शीशे में खुद को देखें, तो खुद को एक हाई फाइव दीजिए। ये एक्शन भले ही सिंपल लगे, लेकिन इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट वो बहुत बड़ा है। हाई फाइव देने का मतलब है कि आप खुद को सपोर्ट और मोटिवेट कर रहे हैं। शी एक्सप्लेन्स कि यह आदत आपकी ब्रेन को पॉजिटिव सिग्नल्स भेजती है। जैसे आप दूसरों को हाई पांच देकर उनकी तारीफ करते हैं, वैसे ही खुद को हाई पंच देने से आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ लव बढ़ता है। की टेक अवे, सुबह उठकर खुद को हाई पांच देने से आपके दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ होती है। यह हैबिट आपके दिमाग को रिवायर करती है, जिससे आप खुद को क्रिटिसाइज करने की बजाय अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं। यह सिंपल स्टेप आपकी सेल्फ एस्टीम को इंप्रूव करने का पहला कदम है। मेल रॉबिन्स कहती हैं कि यह एक्शन स्मॉल लगता है, लेकिन इसका असर लाइफ चेंजिंग हो सकता है। तो अगली बार जब आप सुबह उठें, तो खुद को एक हाई फाइव जरूर दीजिए। चैप्टर 2, साइलेंस द क्रिटिक। मेल रॉबिन्स इस चैप्टर में बताती हैं कि हमारे दिमाग में सबसे बड़ी लड़ाई हमारी इनर क्रिटिक के साथ होती है। जब भी हम कुछ नया शुरू करना चाहते हैं या अपने गोल्स की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो हमारी इनर वॉइस हमें रोकने लगती है। ये वॉइस हमें हमारे पास्ट मिस्टेक्स, इनसिक्योरिटीज और फियर्स की याद दिलाती है। मेल कहती हैं कि यह क्रिटिकल वॉइस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डीपली रूटेड होती है, और इसे रोकने का तरीका है अवेयरनेस। जब भी आपका इनर क्रिटिक आपको क्रिटिसाइज करे, तो उसे नोटिस करें और कॉन्शियसली इसे शट डाउन करें। मेल इस प्रोसेस को हाई फाइव योरसेल्फ टेक्निक से जोड़ती है। जब आप खुद को शीशे में देखते हैं और एक हाई फाइव देते हैं, तो आप अपनी इनर क्रिटिक को सिग्नल देते हैं कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स और एफर्ट्स को वैल्यू करते हैं। ये एक रिमाइंडर है कि आप परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं और खुद को सपोर्ट करने के लायक हैं। इसके अलावा मेल इस बात पर जोर देती हैं कि दूसरों की नज़रों में वैलिडेशन ढूंढने की बजाय खुद पर भरोसा करना सीखें। जब आप खुद को एक्सेप्ट और सपोर्ट करते हैं, तो बाहरी क्रिटिसिज्म का असर कम हो जाता है। इस चैप्टर का मेन फोकस है कि अपनी इनर क्रिटिक की नेगेटिविटी को रिकॉग्नाइज करें, उसे कंट्रोल में लें और अपने साथ एक सपोर्टिव और काइंड रिलेशनशिप बनाएं। चैप्टर 3, द पावर ऑफ अ हाई फाइव। इस चैप्टर में मेल रॉबिन्स ये बताती हैं कि हाई फाइव सिर्फ एक फिजिकल जेस्चर नहीं है, बल्कि यह एक पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट का हिस्सा है। जब आप खुद को शीशे में देखते हैं और खुद को हाई फाइव देते हैं, तो यह एक्ट आपके दिमाग को यह सिग्नल भेजता है कि आप खुद को समझते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और खुद पर विश्वास करते हैं।
मेल ने यह ऑब्जर्व किया कि हम अक्सर अपने दोस्तों, परिवार और टीम के साथ जब कोई अच्छा काम करते हैं तो हम उन्हें हाई फाइव देते हैं। ये जेस्चर उन्हें एनकरेज करता है और उन्हें महसूस होता है कि वो कुछ अच्छा कर रहे हैं। इसी तरह जब आप खुद को हाई फाइव देते हैं तो आप अपने आप को भी सेम एनकरेजमेंट और सपोर्ट देते हैं। यह सिंपल एक्ट आपकी आत्मसम्मान को बढ़ाता है और आपके अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को जागृत करता है। जब आप खुद को हाई फाइव देते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह मैसेज भेजते हैं कि आप खुद के साथ हैं और अपनी जर्नी में अकेले नहीं हैं। मेल रॉबिन्स कहती हैं कि यह हैबिट हमें खुद के प्रति करुणा और काइंडनेस सिखाती है, जिससे हम अपनी मुश्किलों और चैलेंजेस को भी आसानी से सामना कर पाते हैं। हाई फाइव देने से हम अपनी मेहनत और प्रोग्रेस को अप्रिशिएट करते हैं और यह हमें आत्मविश्वास और उत्साह से भर देता है। इस चैप्टर में मेल ने यह भी बताया कि खुद को हाई फाइव देने से हमारा मूड और एनर्जी लेवल्स भी बूस्ट होते हैं और इससे हम दिन प्रतिदिन की मुश्किलों को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। यह आदत हमें याद दिलाती है कि हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, हम खुद से प्यार करने के लायक हैं। चैप्टर 4, ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ सेल्फ डाउट। इस चैप्टर में मेल रॉबिन्स बताती हैं कि सेल्फ डाउट हमारे सबसे बड़े रुकावटों में से एक है। हम अक्सर खुद पर विश्वास नहीं करते और यही डाउट हमारे फैसलों और एक्शंस में रुकावट डालता है। मेल कहती हैं कि जब हम खुद को डाउट करते हैं तो हम अपनी पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट करते हैं और हमारी ग्रोथ रुक जाती है। मेल इस चैप्टर में ये बताती हैं कि सेल्फ डाउट को तोड़ने के लिए हमें एक एक्टिव चॉइस बनानी होती है। जब भी सेल्फ डाउट की आवाज़ आती है, हमें उसे चैलेंज करना होता है। इसका सबसे आसान तरीका है खुद को हाई फाइव देना। जब आप खुद को हाई 5 देते हैं, तो आप खुद को एक्नॉलेज करते हैं और अपने स्ट्रेंग्थ्स पर फोकस करते हैं। ये हैबिट आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है और आपको अपने डाउट्स को पीछे छोड़ने में मदद करती है। मेल का कहना है कि सेल्फ डाउट हमें रोकने के बजाय हमें उससे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। खुद को हाई फाइव देने से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह सिखाते हैं कि हम खुद पर विश्वास कर सकते हैं, चाहे हम कितनी भी मुश्किलें झेल रहे हों। इस चैप्टर में वह यह भी बताती हैं कि जब हम खुद को डाउट करते हैं तो हम अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स को भी नज़रअंदाज करते हैं। मेल कहती हैं कि यह ज़रूरी है कि हम अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। खुद को हाई फाइव देने से हम खुद की सफलता का सम्मान करते हैं और अपनी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए और प्रेरित होते हैं। ये चैप्टर हमें यह सिखाता है कि सेल्फ डाउट को अपने जीवन से बाहर करने के लिए हमें खुद पर विश्वास करना होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद से प्यार करना होगा। चैप्टर 5, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। इस चैप्टर में मेल रॉबिन्स हमें सिखाती हैं कि हम अपनी जिंदगी के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। अक्सर हम अपनी परिस्थितियों या दूसरों को दोष देते हैं जब चीज़ें ठीक नहीं होती। हम सोचते हैं कि अगर दुनिया बदल जाए या लोग बदल जाएं तो हमारी जिंदगी भी बेहतर हो सकती है। लेकिन मेल कहती हैं कि असली बदलाव तब होता है जब हम अपनी खुद की जिम्मेदारी लेते हैं। मेल का मानना है कि जब हम खुद को ब्लेम करने की बजाय अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं तो हम अपनी पावर को रिक्लेम करते हैं। हम यह समझने लगते हैं कि हमारे पास अपनी सोच, एक्शंस और रिएक्शंस को बदलने की पूरी शक्ति है। यही हाई फाइव का असली मतलब है, खुद पर विश्वास रखना और यह मानना कि आप खुद को और अपनी परिस्थितियों को बदलने में सक्षम हैं। जब आप खुद को हाई फाइव देते हैं तो आप खुद से यह वादा करते हैं कि आप अपनी डिसीजंस के लिए जिम्मेदार होंगे। आप अपनी ताकत और कमजोरी दोनों को एक्सेप्ट करते हैं और यह समझते हैं कि आपकी सक्सेस सिर्फ आपके हाथों में है। यह हैबिट हमें अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करती है, चाहे वह हमारा करियर हो, पर्सनल ग्रोथ हो या हमारी रिलेशनशिप्स। मेल कहती हैं कि जिम्मेदारी लेने से हम अपने गोल्स की तरफ फोकस्ड रहते हैं और हम दूसरों को ब्लेम करने के बजाय खुद पर काम करते हैं। हाई फाइव देना एक तरीका है खुद से कमिटमेंट करने का और यह आपको अपनी डिसीजंस को कॉन्फिडेंटली लेना सिखाता है। इस चैप्टर में मेल हमें यह भी समझाती हैं कि जिम्मेदारी लेने से हम अपनी जिंदगी में आने वाली समस्याओं को भी एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं। ये माइंडसेट आपको हर चैलेंज में ग्रोथ और लर्निंग का मौका देता है। हाई फाइव देने से आप अपनी पावर को महसूस करते हैं और यह आपको अपनी जर्नी में
हर कदम कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। चैप्टर 6, ओवरकमिंग फियर एंड टेकिंग एक्शन। इस चैप्टर में मेल रॉबिन्स फियर और एक्शन के बीच के रिश्ते को समझाती हैं। फियर हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट होती है और अक्सर यह हमें अपने सपनों को पूरा करने से रोकती है। हम डर के कारण सोचने में समय बर्बाद करते हैं और परिणाम स्वरूप हम कोई कदम नहीं उठाते। मेल का मानना है कि डर को खत्म करने का सबसे बेहतरीन तरीका है एक्शन लेना। मेल बताती हैं कि जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हैं तो आप उसे कंट्रोल करने की शक्ति हासिल करते हैं। डर का मुकाबला करने के लिए आपको कभी भी परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर आप हमेशा अपने डर को टालते रहेंगे तो आप कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हाई फाइव हैबिट यही सिखाती है, जब भी डर आपको रोकने की कोशिश करे, बस एक कदम आगे बढ़ाइए और एक्शन लीजिए। फियर को ओवरकम करने के लिए मेल ने एक टेक्निक सुझाई है। जब भी डर आए तो अपने आप को हाई फाइव दें। ये एक पावरफुल सिग्नल है जो आपको यह याद दिलाता है कि आप केपेबल हैं। जब आप खुद को हाई फाइव देते हैं तो आप अपने डर से बाहर निकलने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं। ये आपको अपने डर को फेस करने और आगे बढ़ने का आत्मविश्वास देता है। मेल ये भी कहती हैं कि अक्सर हमारी बिगेस्ट ग्रोथ हमारी कंफर्ट जोन से बाहर होती है। हाई फाइव देने का यह तरीका आपको आपकी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार करता है और आपको बताता है कि आप अपने फियर से ज्यादा मजबूत हैं। फियर को रोकने के बजाय हमें उसे एक्नॉलेज करना चाहिए और फिर एक्शन लेकर उसे पार करना चाहिए। हाई फाइव देना सिर्फ एक जेस्चर नहीं है, ये एक माइंडसेट है जो हमें हमारी फियर्स का सामना करने और उन्हें पार करने के लिए प्रेरित करता है। चैप्टर 7, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस थ्रू कंसिस्टेंसी। इस चैप्टर में मेल रॉबिन्स बताती हैं कि कॉन्फिडेंस किसी अचानक होने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह कंसिस्टेंसी से बनता है। हम अक्सर सोचते हैं कि आत्मविश्वास तब आता है जब हम बड़े कदम उठाते हैं या बड़ी सफलताएं हासिल करते हैं, लेकिन असल में आत्मविश्वास रोज के छोटे छोटे प्रयासों और एक्शन से बनता है। मेल का कहना है कि जब आप नियमित रूप से अपनी प्रोग्रेस को रिकॉग्नाइज करते हैं और खुद को हाई पांच देते हैं तो आप खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं। ये डेली हैबिट आपकी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाती है और आपको हर दिन थोड़ा बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। हाई फाइव देने से आप अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज करते हैं, जो आपके आत्मविश्वास को मजबूत करता है। मेल रॉबिन्स कहती हैं कि अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो आप किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे आपकी जर्नी स्लो हो या मुश्किल। अगर आप हर दिन अपने आप को सपोर्ट करते हैं और खुद को पॉजिटिव वे में गाइड करते हैं तो आत्मविश्वास नेचुरली बढ़ता है। हाई फाइव की आदत इसे अकॉम्प्लिश करने का सबसे सिंपल और प्रभावी तरीका है। यह चैप्टर यह भी सिखाता है कि आत्मविश्वास सिर्फ उस चीज में नहीं होता जो हम करते हैं, बल्कि यह उस एटीट्यूड में भी होता है जिससे हम हर दिन अपनी कोशिशों को जारी रखते हैं। जब आप खुद को हाई पाइश देते हैं तो आप यह साबित करते हैं कि आप खुद पर विश्वास करते हैं और आप अपनी मेहनत और कंसिस्टेंसी के परिणामों का इंतजार करते हैं। मेल का कहना है कि आत्मविश्वास टाइम और एफर्ट से बढ़ता है और जब आप लगातार खुद को पॉजिटिव तरीके से रीइंफोर्स करते हैं तो आप अपने डर और डाउट्स को पीछे छोड़ देते हैं। हाई फाइव ये सब करने के लिए एक पावरफुल टूल है जो आपको हर दिन आगे बढ़ने की ताकत देता है। चैप्टर 8, द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ कंपैशन। इस चैप्टर में मेल रॉबिन्स सेल्फ कंपैशन यानी खुद से करुणा रखने के महत्व को समझाती हैं। हम अक्सर अपनी गलतियों, असफलताओं और शॉर्टकमिंग्स के लिए खुद को दोषी ठहराते हैं। हम अपनी गलतियों को लेकर हार्श हो जाते हैं और खुद को माफ करने में मुश्किल महसूस करते हैं। मेल कहती हैं कि सेल्फ कंपैशन का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी गलतियों से सीखने और सुधारने के लिए खुद को प्यार और समझ देते हैं। मेल का कहना है कि सेल्फ कंपैशन हमें अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करने की ताकत देता है। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम अपने शॉर्ट कमिंग्स को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं, न कि एक फेलियर के रूप में। हाई फाइव देना इस सेल्फ कंपैशन का एक तरीका है। जब आप खुद को हाई फाइव देते हैं तो आप खुद से कहते हैं कि आप परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन आप अपनी मेहनत और कोशिशों की कद्र करते हैं।
सेल्फ कंपैशन हमें यह सिखाती है कि हम जितना अपने आप से प्यार करेंगे, उतना ही हम अपनी मिस्टेक्स को सुधारने और अपनी ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए तैयार होंगे। ये हमें गिल्ट और शेम के बिना अपनी गलतियों को स्वीकारने की अनुमति देता है। मेल रॉबिन्स के अनुसार, जब हम खुद पर करुणा दिखाते हैं तो हम खुद को हील और ग्रो करने के लिए स्पेस देते हैं। ये चैप्टर हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी जर्नी में मिस्टेक्स और सेटबैक्स को स्वीकार करना चाहिए और खुद को सपोर्ट करना चाहिए। हाई फाइव की आदत हमें ये सिखाती है कि हमें खुद से हार्श नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपनी प्रोग्रेस को अप्रिशिएट करना चाहिए और खुद को बेटर बनने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। सेल्फ कंपैशन हमें यह विश्वास देता है कि हम हमेशा सुधार सकते हैं और हम अपनी मिस्टेक्स से सीख सकते हैं। चैप्टर 9, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट। इस चैप्टर में मेल रॉबिन्स ये बताती हैं कि हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारे मेंटल और इमोशनल स्टेट को बहुत प्रभावित करती है। अगर हम एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं तो यह हमारी थिंकिंग और प्रोडक्टिविटी को भी नेगेटिव बना देता है। मेल का कहना है कि खुद को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। मेल रॉबिन्स ने यह एम्फसाइज किया कि हमें अपने चारों ओर की चीज़ों को कॉन्शियसली बदलने की ज़रूरत होती है। अगर हम अपने आसपास नेगेटिविटी, डिस्ट्रैक्शंस और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को छोड़ने का फैसला करते हैं, तो हम अपनी मेंटल एनर्जी को उन चीज़ों पर फोकस्ड कर सकते हैं जो हमारी ग्रोथ में मदद करती हैं। हाई फाइव की आदत हमें यह समझने में मदद करती है कि हमें अपने आप को इमोशनली और मानसिक रूप से समर्थन करने के लिए एक सकारात्मक स्थान बनानी चाहिए। मेल का मानना है कि जब आप अपने आसपास सकारात्मकता लाते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से अधिक प्रेरित होते हैं और प्रोडक्टिव महसूस करते हैं। हाई फाइव देना खुद को पॉजिटिविटी देने का तरीका है और यह हैबिट हमें हमारी मेंटल स्पेस को पॉजिटिव बनाए रखने में मदद करती है। जब आप हर दिन खुद को हाई फाइव देते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह सिग्नल भेजते हैं कि आप अपने जीवन में सिर्फ अच्छे और सपोर्टिव एलिमेंट्स को आकर्षित करना चाहते हैं। इस चैप्टर में मेल यह भी कहती हैं कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट केवल आपके फिजिकल सराउंडिंग्स से नहीं आता, बल्कि यह आपकी इनर डायलॉग और सेल्फ टॉक से भी जुड़ा होता है। जब आप खुद से पॉजिटिव बातें करते हैं और खुद को एनकरेज करते हैं, तो आप अपनी इनर एनवायरनमेंट को भी पॉजिटिव बना सकते हैं। हाई फाइव की आदत आपके सेल्फ टॉक को भी बदलती है, क्योंकि यह आपको खुद से हमेशा सपोर्टिव और मोटिवेटिंग तरीके से बात करने के लिए प्रेरित करती है। मेल रॉबिन्स इस चैप्टर में यह सिखाती हैं कि अगर आप अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो आपको अपनी एनवायरनमेंट को कॉन्शियस तरीके से इम्प्रूव करना होगा। हाई फाइव देने से आप अपनी इनर और आउटर एनवायरनमेंट को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और इस तरह आप अपनी जर्नी को और भी मीनिंगफुल बना सकते हैं। चैप्टर 10, एम्ब्रेसिंग द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। सफलता और बदलाव का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कंसिस्टेंसी है। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ी उपलब्धियां अचानक मिलती हैं, लेकिन असल में जो बदलाव सबसे अधिक मायने रखते हैं वे छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस से आते हैं। मेल कहती हैं कि जब हम लगातार कोई सकारात्मक कदम उठाते हैं तो धीरे धीरे हमारे जीवन में बड़ा बदलाव आ जाता है। मेल का मानना है कि छोटी छोटी डेली हैबिट्स ही हमारी लंबी अवधि की सफलता का आधार बनती है। हाई फाइव हैबिट इसी कंसिस्टेंसी का एक उदाहरण है। जब आप रोजाना खुद को हाई फाइव देते हैं तो यह न सिर्फ आपकी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाता है, बल्कि यह आपके पूरे माइंडसेट को भी पॉजिटिव बनाता है। यह आदत आपके दिमाग को यह सिखाती है कि आप खुद को प्रायोरिटाइज करने के लायक हैं और आप रोजाना अपनी जिंदगी में सुधार ला सकते हैं। इस चैप्टर में वह यह भी कहती हैं कि कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्शन नहीं होता। आप हमेशा सही नहीं होंगे, लेकिन जब आप कंसिस्टेंटली अपने आप को सपोर्टिव तरीके से ट्रीट करते हैं तो आप अपने भीतर बदलाव देखेंगे। हाई फाइव देना एक डेली प्रैक्टिस है जो आपको यह याद दिलाता है कि आप अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर कदम बढ़ा रहे हैं, चाहे परिणाम तुरंत दिखे या नहीं। मेल रॉबिन्स इस चैप्टर में यह भी बताती हैं कि हमें खुद से हाई एक्सपेक्टेशंस रखने की बजाय रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सेट करनी चाहिए। जब हम खुद को छोटे प्राप्त करने योग्य लक्ष्य देते हैं तो हम आसानी से उन्हें पूरा कर पाते हैं और यही संगति को बनाए रखने में मदद करता है। हाई फाइव आदत हमें दिखाती है कि हमें अपने एफर्ट्स को हर दिन एक्नॉलेज करना चाहिए,
क्योंकि ये हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश ये है कि बड़े बदलाव छोटे कंसिस्टेंट स्टेप से आते हैं और हाई फाइव हैबिट को अपनाकर आप हर दिन खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। अपनी जर्नी में निरंतरता और समर्थन बनाए रखना सफलता की कुंजी है। चैप्टर 11, ट्रस्टिंग योरसेल्फ एंड योर इंट्यूशन। इस चैप्टर में मेल रॉबिन्स हमें यह सिखाती हैं कि अपनी इंस्टिंक्ट्स और इंट्यूशन पर विश्वास करना कितना महत्वपूर्ण है। हम अक्सर बाहरी दुनिया और दूसरों की राय पर निर्भर रहते हैं जब हमें कोई बड़ा फैसला लेना होता है। हम अपने अंदर की आवाज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं और सोचते हैं कि हमें दूसरों से अप्रूवल मिलना चाहिए या फिर हमें सही रास्ता खोजने के लिए और जानकारी चाहिए। मेल कहती हैं कि असल में हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी खुद की इंट्यूशन होती है, जो हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करती है। मेल के अनुसार जब हम अपनी गट फीलिंग्स या इंस्टिंक्ट्स पर विश्वास करते हैं, तो हम खुद को और अपने विचारों को ज्यादा समझने लगते हैं। वह कहती हैं कि हम सबके पास एक अद्भुत अंदरूनी बुद्धि होती है, जो हमें सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करती है। हाई फाइव हैबिट को अपनाने से हम अपनी आत्मविश्वास और इंट्यूशन को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि यह आदत हमें खुद पर विश्वास करना सिखाती है। जब आप खुद को हाई फाइव देते हैं, तो आप अपने आप को यह याद दिलाते हैं कि आप केपेबल हैं और आप अपने फैसले सही तरीके से ले सकते हैं। मेल रॉबिन्स का यह भी कहना है कि सेल्फ डाउट और फियर के बावजूद हमें अपने इंट्यूशन का पालन करना चाहिए। जब आप किसी चीज के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं महसूस करते, तो भी अपने अंदर की आवाज को सुने। हाई फाइव देना इस प्रक्रिया को और भी सरल बनाता है, क्योंकि यह हमें रोजाना रिमाइंड करता है कि हम अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा कर सकते हैं। इस चैप्टर में वह यह बताती हैं कि जब हम खुद पर और अपनी इंट्यूशन पर विश्वास करते हैं, तो हम अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती को सुलझाने के लिए तैयार होते हैं। हाई फाइव हैबिट हमें खुद को सुनने, समझने और अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करने के लिए प्रेरित करती है। ये आदत हमें यह सिखाती है कि हम अपने गट फीलिंग्स पर भरोसा करें और उन पर कार्रवाई करें, क्योंकि यही हमें आगे बढ़ने और अपने रास्ते पर कायम रखने में मदद करता है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश ये है कि अपने आप पर विश्वास रखना और अपनी इंट्यूशन का पालन करना आपको सही दिशा में ले जाता है। हाई फाइव हैबिट इस आत्मविश्वास और इंट्यूशन को बढ़ावा देती है, जिससे आप हर दिन अपने रास्ते पर मजबूती से चल सकते हैं। चैप्टर 12, सेटिंग बाउंड्रीज फॉर अ बेटर लाइफ। इस चैप्टर में मेल रॉबिन्स हमें यह सिखाती हैं कि बाउंड्रीज यानी सीमाएं सेट करना हमारी खुशहाली और सफलता के लिए कितना जरूरी है। हम अक्सर दूसरों की उम्मीदों और ज़रूरतों को अपने ऊपर ले लेते हैं, जिससे हम अपनी ओन नीड्स और डिज़ायर्स को नज़रअंदाज करने लगते हैं। यह आदत हमें थका देती है और हम खुद को पूरी तरह से खो बैठते हैं। मेल का कहना है कि बाउंड्रीज बनाना हमें अपने जीवन में बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है और हमें अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करने का मौका देता है। मेल रॉबिन्स के अनुसार जब हम अपने लिए सही बाउंड्रीज सेट करते हैं, तो हम दूसरों को यह समझाते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में किस तरह से स्पेस चाहिए। हाई फाइव हैबिट को अपनाने से हम खुद को सम्मान देना शुरू करते हैं और ये आदत हमें यह सिखाती है कि खुद के लिए टाइम निकालना और खुद को पहले रखना कोई बुरी बात नहीं है। जब आप खुद को हाई 5 देते हैं, तो यह एक रिमाइंडर होता है कि आपको अपनी ज़िंदगी में बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए, ताकि आप अपने फिजिकल और इमोशनल हेल्थ का ख्याल रख सकें। मेल कहती हैं कि बाउंड्रीज का मतलब दूसरों को दूर करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपने जीवन में सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ केयर की जगह बनाना। ये हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझने और उन पर ध्यान देने में मदद करता है। हाई फाइव देने से हम खुद को यह बताने की कोशिश करते हैं कि हमारी ज़रूरतें और इच्छाएं महत्वपूर्ण हैं और हमें उनका पालन करना चाहिए। ये चैप्टर हमें यह भी बताता है कि बाउंड्रीज को सेट करना हमें गिल्ट फ्री होने में मदद करता है। जब हम अपने लिए हेल्थी बाउंड्रीज बनाते हैं, तो हम गिल्ट या शर्म महसूस किए बिना अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने लगते हैं। हाई फाइव हैबिट इस मानसिकता को बढ़ावा देती है, जिससे हम अपने लिए स्पेस बनाते हैं और सेल्फ केयर को महत्व देते हैं। बाउंड्रीज हमें अपनी जिंदगी में सही दिशा में चलने के लिए गाइड करती हैं और खुद को सम्मान देने में मदद करती हैं। हाई फाइव हैबिट को अपनाकर हम अपनी जिंदगी में खुशहाल और बैलेंस्ड रह सकते हैं, क्योंकि यह हमें खुद के प्रति करुणा और देखभाल सिखाती है।
चैप्टर 13, लिविंग योर बेस्ट लाइफ विथ हाई फाइव हैबिट। हाई फाइव हैबिट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर हम अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। अब तक के सभी चैप्टर्स में मेल ने हमें बताया कि कैसे स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शन से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। हाई फाइव हैबिट एक सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है खुद को एनकरेज करने, अपने फियर्स को मात देने और अपनी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए खुद को प्रेरित करने का। मेल का मानना है कि हाई फाइव हैबिट न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि यह आपके माइंडसेट को भी पॉजिटिव बनाता है। जब आप खुद को हाई फाइव देते हैं तो आप खुद से यह वादा करते हैं कि आप हर दिन अपने बेस्ट वर्जन में जीने की कोशिश करेंगे। यह हैबिट आपको खुद को प्रायोरिटाइज करने और अपने गोल्स के प्रति सच्चे रहने की प्रेरणा देती है। मेल रॉबिन्स इस चैप्टर में यह भी कहती हैं कि हाई फाइव हैबिट सिर्फ एक छोटी सी आदत नहीं है, बल्कि यह आपकी पूरी जीवन शैली को बदलने का एक तरीका है। यह आदत हमें याद दिलाती है कि हम जितना खुद से प्यार करेंगे और खुद को सपोर्ट करेंगे, उतना ही हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। हाई फाइव देने से हमें यह महसूस होता है कि हम खुद को जितना ज्यादा प्यार करेंगे, उतना ही हम अपनी मेहनत और सफलता का सम्मान करेंगे। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश ये है कि हाई फाइव हैबिट को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से हम अपने जीवन में अधिक पॉजिटिविटी, सेल्फ कंपैशन और कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। ये आदत हमें न केवल अपने जीवन में बदलाव लाने में मदद करती है, बल्कि यह हमें हर दिन अपनी जर्नी में खुश रहने और संतुष्ट रहने के लिए भी प्रेरित करती है। मेल रॉबिन्स का कहना है कि जब हम हाई फाइव हैबिट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, तो हम अपनी पूरी जिंदगी को बेहतर, खुशहाल और मीनिंगफुल बना सकते हैं। यह आदत हमें अपने गोल्स के लिए कमिटेड रखती है और हमें याद दिलाती है कि हम हर दिन अपनी बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। कंक्लूजन। द हाई फाइव हैबिट किताब का निष्कर्ष यही है कि खुद के प्रति प्यार, सम्मान और समर्थन रखना हमारी सफलता और खुशहाली के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मेल रॉबिन्स ने इस किताब में यह बताया है कि छोटे छोटे पॉजिटिव एक्शंस, जैसे खुद को रोजाना हाई फाइव देना, हमारे मेंटल और इमोशनल स्टेट को बदल सकते हैं। ये किताब हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारी सेल्फ टॉक हमारे जीवन को आकार देती हैं। मेल का मानना है कि हमें अपनी ताकत को पहचानने और अपने फियर्स, सेल्फ डाउट और इनसिक्योरिटीज को मात देने के लिए खुद को प्यार और सम्मान देना चाहिए। हाई फाइव हैबिट यह सिखाती है कि जब हम खुद को एक्नॉलेज करते हैं, तो हम अपने गोल्स के प्रति और अधिक कमिटेड रहते हैं। यह आदत हमें निरंतर खुद को सपोर्ट करने, अपनी मिस्टेक्स को समझने और अपनी जर्नी का पूरा आनंद लेने के लिए प्रेरित करती है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश ये है कि हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं जब हम खुद को वैल्यू करते हैं और हर दिन अपने बेस्ट वर्जन की तरफ कदम बढ़ाते हैं। हाई फाइव हैबिट हमें यह याद दिलाती है कि सेल्फ कंपैशन और सेल्फ बिलीफ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए छोटे कदम उठाने होंगे। हाई फाइव देना एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है जो हमें हर दिन खुद से प्यार करने, अपनी मिस्टेक से सीखने और अपनी पोटेंशियल को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। अल्टीमेटली, द हाई फाइव हैबिट हमें यह सिखाती है कि हम अपनी खुशी और सफलता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं और हमें खुद को सपोर्ट करने के लिए पहले कदम उठाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी इस किताब की समरी और इसके मुख्य सबक। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि बुक की किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल बेटर लाइफ को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। धन्यवाद।